the things. So let's start and discuss everything in detail for linked list. So very first thing, when you said node very correctly, and now we are aware of structure, how to develop a structure, how to design a structure. So I'll directly write first structure and then we will discuss later the further part. So whenever I'm designing a linked list, or rather I'm coding for linked list in C programming, I need to create a node, and for the creation of node, there is a syntax or there is a code that we need to create user defined structure, and that is struct. I'm naming it as node. This name can be anything. Okay. Don't take that it is compulsory. I need to write node. It's just a user defined name. Then, as I said, there are two parts of the node. एक पार्ट जिसमें आप एक्चुअल डेटा स्टोर करते हो, और दूसरा पार्ट आप जिसमें डेटा तो नहीं स्टोर करते लेकिन आप स्टोर करते हो कनेक्टिंग एड्रेस, जिसको हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, और वो पॉइंटर क्या रहेगा, नेक्स्ट का पॉइंटर, इसलिए नाम भी उसको देते हैं नेक्स्ट. बस दैट्स इट. दिस इज द सिंपल स्ट्रक्ट नोड. सो गाइस ध्यान से देखो, ये जो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है उसका डेटा टाइप क्या है, नोड. मतलब यही, इसका मतलब सिंपल है कि ये जो नेक्स्ट नोड है वो यही एक नोड स्टोर करने वाला है. सो इफ वी स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, singly linked list. And now we will be taking help of this to understand it programming wise. Okay. So very first thing, if in case I declare a node, it will definitely have two parts. एक जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, एक जिसमें हम लोग एड्रेस स्टोर करेंगे, और वो एड्रेस किसका रहेगा, नेक्स्ट कनेक्टिंग पॉइंट का एड्रेस रहेगा. तो अज्यूम करो इसमें मैंने डेटा स्टोर किया 10, और ये जो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट है, अगर ये वेरी फर्स्ट नोड इन द लिस्ट है, और यू कैन से राइट नाउ ये इंडिपेंडेंट नोड इन द लिस्ट है, तो इसका एड्रेस हम लोग इनिशियली हमेशा रखेंगे नल. ये क्या इंडिकेट करता है, नल. नल मतलब इसके बाद कोई नहीं है. नाउ अज्यूम करो कि ये सबसे पहला लिंक लिस्ट का नोड मैंने क्रिएट किया, तो डेफिनेटली अगर यही पहला है, यही स्टार्ट में रहेगा, तो यही मेरा रहेगा हेड नोड. तो इसीलिए इसको मैंने हेड. तो बेसिकली हेड भी क्या रहेगा, हेड भी एक नोड टाइप का पॉइंटर रहेगा जिसके अंदर मैं इसका एड्रेस स्टोर करूंगा. तो जब भी मैं ये लिंक लिस्ट को एक्सेस करूंगा, तो मैं एक्चुअली लिंक लिस्ट को नहीं एक्सेस करता है, मैं हेड नाम के पॉइंटर को एक्सेस करता है. बट वो हेड नाम का जो पॉइंटर है उसमें किसका एड्रेस रहेगा, इसका. मतलब सबसे पहले नोड का एड्रेस ऑलरेडी स्टोर किया रहेगा प्रोग्राम में. तो इसीलिए whenever I call head, I'll definitely get this particular list for sure. Second, now I want to create a new node, but in the same list. So first of all, जब node create होता है तो independently create होगा. मतलब इसको थोड़ा टाइम के लिए भूल ही जाने का. आपको बस एक नोड क्रिएट करना है. नोड क्रिएशन का स्टेप मैंने आपको बताया है. प्रोग्राम में कैसे लिखना है वो बाद में समझेंगे, लेकिन अगर आपको ये क्लियर होगा पिक्चर, तो आपको प्रोग्राम ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. अज्यूम करो मैंने 20
का नोड क्रिएट किया, मतलब डेटा में 20 प्रेस किया, पुट किया, एंड उसका नेक्स्ट इनिशियली हमेशा नोड क्रिएट तो नल ही होता है, तो वो तो मैंने रख दिया है। बट अभी क्या चाहता हूं मैं, माय डिमांड इज और माय कंडीशन इज और माय रिक्वायरमेंट इज कि ये जो पर्टिकुलर 20 है वो कोई अलग लिस्ट मुझे क्रिएट नहीं करना है, मुझे इसको इसी लिस्ट में आगे कंटिन्यूएशन में डालना है। सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो लिस्ट है जिसका स्टार्ट है हेड नोड, जिसका नेक्स्ट फिलहाल नल है, बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि दिस सपोज टू बी कनेक्टेड विद दिस, सो व्हाट आई सिंपली डू इज, इसका जो भी मेमोरी एड्रेस रहेगा मैं ऐसे ही टाइम बिंग इसका एड्रेस 100H हेक्साडेसिमल ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस लिख दिया है। सो माय ड्यूटी इज, ये जब भी क्रिएट होगा और इसका जो भी नोड का पॉइंटर रहेगा इस पर्टिकुलर नोड का, ये जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करना चाहिए, सो दैट whenever this particular node is created, तो इसका भी एड्रेस कोई तो एक स्पेसिफिक वेरिएबल में स्टोर रहेगा। अज्यूम करते हैं कि वो पॉइंटर है स्टार पी, अज्यूम करते हैं, तो मतलब स्टार पी में ये एड्रेस स्टोर है, और बेसिकली एक पॉइंटर है पी, इसमें ये एड्रेस स्टोर है, और एक पॉइंटर है हेड, इसमें ये एड्रेस स्टोर है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे ये लिस्ट का ये स्टार्ट है और ये इसके बाद में कनेक्ट करना है। सो व्हाट आई सिंपली डू इज आई नीड टू स्टोर दिस पी इनटू दिस नेक्स्ट। सो व्हेनेवर आई डू दिस, व्हाट वी कैन अचीव, ये 10, और अगर मैंने ये नेक्स्ट में ये पी डाल दिया, स्टोर कर दिया, तो दैट मीन्स सिंपली मेरे पास अभी लिस्ट ऐसे क्रिएट हो गया। एग्जैक्टली सेम वे से फॉलो होगा एडिशनल नोड्स, एग्जैक्टली सेम वे से आपका एडिशनल नोड इसमें ऐड होते जाएगा। तो थर्ड नोड आएगा तो देखो पहले वो इंडिपेंडेंटली क्रिएट होगा, थर्ड नोड इंडिपेंडेंटली क्रिएट होगा। सपोज उसका नंबर रहेगा 30, उसका स्टार नेक्स्ट रहेगा नल, और सपोज ये जो पर्टिकुलर है, अभी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ कि सपोज मैंने ये क्यू नाम के एक पॉइंटर में या फिर एक हाँ पॉइंटर में स्टोर किया जो कि नोट टाइप पॉइंटर है, मतलब इसी तरीके का पॉइंटर है। तो बेसिकली अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो नेक्स्ट है उसमें ये क्यू अगर मैं स्टोर करता हूं तो मेरा फाइनल आउटकम क्या रहेगा। मैं क्या करना है वो बता रहा हूँ, कैसे करना है मैंने अभी तक बताया नहीं है, मैं बस अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजें लॉजिकली डिप्लॉय करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग कोडिंग नॉलेज वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी जो ये इंडिपेंडेंट नोड क्रिएट हो रहा है, तो उसका मेमोरी लोकेशन कंप्लीटली रैंडम है, वो किधर है वी डोंट नो, बट वी ओनली नो कि इसका जो भी एड्रेस है वो मेरे पास क्यू में स्टोर है। ये जो एड्रेस था 100H, वो मेरे पास पी में स्टोर था, प्रॉब्लम नहीं, किधर भी स्टोर होने दो। लेकिन अगर मैंने इस नेक्स्ट पॉइंटर में पी को स्टोर किया, मतलब डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये 100H आ गया। तो जब भी मैं लिंक लिस्ट में आगे आगे बढ़ूंगा, स्टार्ट तो मैं हेड से करूंगा, बट जब मैं इधर जाऊंगा तो नेक्स्ट में किसका एड्रेस रहेगा, पी का, और पी मतलब कौन, ये नोड। फिर सिमिलरली मैं जैसे आगे ट्रैवर्स करूंगा, और अगर मैंने ये वैल्यू क्यू में और क्यू को इसके नेक्स्ट में स्टोर किया है, इसके नेक्स्ट में क्यू को स्टोर किया है, तो क्यू मेमोरी में किधर भी स्टोर रहेगा, डजेंट मैटर, बट सिंपली इसका नेक्स्ट ये है तो मतलब इसका कनेक्शन में 30 हो जाएगा। तो appearance wise it would be like this, but memory location wise they are located at any random location, that's why they are non-contiguous allocation, they are following non-contiguous allocation। तो ये जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है,
दिस इज सिंपली सिंगली लिंक लिस्ट। अब दूसरा टाइप मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, हम लोग बढ़ेंगे आगे प्रोग्रामिंग पार्ट के ऊपर। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करनी है, और वो होने के बाद में अलग अलग ऑपरेशंस जैसे कि क्रिएशन ऑफ द लिंक लिस्ट, वो सबसे पहले देखेंगे। फिर इंसर्टिंग न्यू नोड, डिलीटिंग अ नोड। अब नोड कभी स्टार्ट से इंसर्ट करना है, कभी एंड, सॉरी स्टार्ट में इंसर्ट करना है, कभी एंड में इंसर्ट करना है, कभी किसी बीच के लोकेशन में इंसर्ट करना है। जैसे इंसर्ट करेंगे वैसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट डिलीट करना है, एंड डिलीट करना है, या बीच में किसी को डिलीट करना है। फिर दो लिस्ट को मर्ज करना है, एक बड़े लिस्ट को स्प्लिट करना है। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग वन बाय वन देखेंगे। क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन था, इसमें आपको कुछ भी डाउट है? ओके, सो गाइस, क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट लिंक लिस्ट हैविंग n एलिमेंट्स। और हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं प्रिसाइजली सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, एक छोटा सा सी प्रोग्राम का कोड है। ये कोड अगर आपको क्लियर होता है तो अज्यूम करो कि आपको लिंक लिस्ट के कंसेप्ट का 50% समझ गया। मैं 50% डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें वो सारी चीजें कवर होंगी जो आपको आने वाले सारे लॉजिक में रहेंगी। सिर्फ कुछ एडिशनल पॉइंट्स रहेगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बट बेसिक हमेशा सेम रहेगा। तो कोडिंग वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज, इम्प्लीमेंटेशन वाइज आपका सिर्फ ये एक कोड आपको 50% काम करके देगा। सो आई स्टार्ट डायरेक्टली। So we are developing a C program. So write a program to create a linked list having n elements. So right now सिंगल कोड हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ एक ही क्रिएशन का काम कर रहे हैं। तो मैं एक ही फंक्शन, सब मेन फंक्शन के अंदर ही इंप्लीमेंट करने वाला। इन फ्यूचर व्हेन यू वुड बी हैविंग एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें आपको सब कुछ एक टाइम पे करना रहेगा सारे फंक्शन, तो यू हैव टू मेक इट मॉड्यूलर कोड। तो आपको हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपल वॉइड मेन के अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट टास्क, एज यू आर अवेयर कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर का कुछ भी परफॉर्म करना है टास्क, तो पहले डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा मेमोरी में, और दैट इज what we are going to do right here. So what I'll do is simply struct, I'm naming it as node, which will be having two parts. One is data part, actual value, and other will be struct node and pointer variable, and we are naming that as next. So basically I have created the structure here. I'll write few steps and then explain what exactly I'm doing here. Int n I. Why n? We are taking from user how many numbers he wants. So struct node star p star head, even though I am expecting that अभी आपको ये दोनों का यूज क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमेशा नोड इंडिपेंडेंटली क्रिएट होगा। लेकिन किसी को हम लोग हेड बनाएंगे, किसी को टेम्पररीली पी बनाएंगे। टेम्पररीली आई एम सेइंग, क्यों? क्योंकि हमको बस एक दूसरे से कनेक्शन करना है उनका। तो वो हैंडल करने के लिए वी आर टेकिंग द एडिशनल वेरिएबल्स just to implement the logic.
So I'm taking here star p star head and just check it out. What is the data type of these variables? These are actually these node type variable only. मतलब ये कुछ नहीं, इसी लिंक लिस्ट के नोड को स्टोर करने वाले. Enter number of elements. तो यहाँ पे हमने एलिमेंट का एंट्री ले लिया. से यूजरहुड से 3 चाहिए, 4 चाहिए, whatever. Now see, this is something new for you guys, and which is always going to be there in all upcoming codes. Head equal to struct node star malloc memory allocation malloc size of struct node. देखो एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया. हम लोगों ने एक डिक्लेयर तो कर दिया struct node star head टाइप, बट अभी उसको मेमोरी एलोकेशन करना है. और उसको मेमोरी एलोकेशन कितना करेंगे, तो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना इसका रिक्वायरमेंट है. तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये मेमोरी एलोकेशन का काम करता है. अब सिंपली इतना समझो कि ये मेमोरी एलोकेशन का काम है, लेकिन कितना मेमोरी एलोकेट करेगा वो कैसे समझेगा. तो ये साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर है. तो ये स्ट्रक्ट नोड का पहले साइज कैलकुलेट करता है जो कि आपने डिक्लेयर किया. फिर वो साइज के हिसाब से वो मेमोरी एलोकेशन करेगा. और वो पर्टिकुलर नोड का डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रक्ट नोड. और ये सब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, हेड जो डिक्लेयर किया है उसके लिए कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि अभी हम लोग उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करने वाले हैं. तो द नेक्स्ट पार्ट इज, मेरे पास मेमोरी में हेड नाम का अज्यूम करो एक स्पेस क्रिएट हो चुका है और जिसको मैंने नाम हेड दे दिया, बट उसमें कुछ भी फिलहाल वैल्यू नहीं है. देखो वो खाली है, कुछ भी नहीं है, ऐसा अज्यूम करो इस स्टेप तक. अभी printf enter first element in the list. So right now I'm taking entry of first element in the list. Why only first element, that will come to know. Why not all the elements, you will get that. scanf %d. अब यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो तो इंटीजर ही होगा, इंट डेटा है. %d now where the data will get stored. ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम लोग कहाँ पे लेके जाएगा. तो ये जो हेड नाम का एक मेमोरी स्पेस और मेमोरी रेफरेंस क्रिएट हो चुका है. अभी उसके दो पार्ट है, एक है डेटा पार्ट, एक है पॉइंटर पार्ट. देखो नोड के दो पार्ट है, एक है डेटा पार्ट, एक है पॉइंटर पार्ट. अब जो वैल्यू है वो डेटा है, तो डेटा किधर स्टोर होगा, उसके डेटा नाम के पार्ट में. इसीलिए हम लोग उसको इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं. हेड के डेटा के अंदर आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे, मतलब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट देगा वो जाएगा. तो अज्यूम करते हैं वो 10 डाला उसने, तो इसमें क्या गया, 10 स्टोर हो गया. हम लोग फिलहाल इस स्टेप, मैंने बोला कि ये नल अपने आप तो होगा नहीं, ये सब कुछ एज अ डेवलपर हम लोग को करना है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हेड नेक्स्ट. इसको मैंने नेक्स्ट नाम क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैसे डिक्लेयर किया. अगर मैंने यहाँ पे हेड एन लिखा रहता नेक्स्ट के लिए तो मैं यहाँ पे हेड एन लिखता था. तो लाइकवाइज वेरिएबल के जो नाम है वो फॉलो करो. और एन यू डबल एल नल, तो नल क्या कर देता है, नल ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो मेमोरी को खाली कर देता है. मतलब नल मतलब रेफरेंस कंप्लीटली नल रहेगा. सो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, नल कर दिया. तो देखो अभी हम लोग ने ये अचीव कर दिया.
ये स्टेप अपना हो गया। अभी द नेक्स्ट पार्ट इज सिंपली P is equal to head. How I can do this? Because head और P दोनों सेम टाइप के वेरिएबल है, तो मैं हेड का जो वैल्यू है एज इट इज P में स्टोर कर सकता हूं। इसलिए जो हेड है अब वही P भी है। कैसे? क्योंकि मैंने P इज इक्वल टू हेड ये स्टेप में लिखा है कोड में, तो P इज इक्वल टू हेड। अब मैं वन बाय वन पूरा लिंक क्रिएट करूं, तो उसके लिए लूप्स यूज करेंगे। तो फॉर I is equal to 1, I less than equal to, now as you are very well aware कि ऑलरेडी एक तो जा चुका है, n में से एक निकल चुका है, तो बचा कितना? I is equal to less than equal to n minus 1 I plus plus।